नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल SK गुरु RJ18 में। आज का जो अपना टॉपिक है वो टॉपिक औसत है। पहले मैं आपको बताता हूँ कि औसत क्या है, उसके बाद में हम बारी बारी से क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो औसत क्या है? राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। लेकिन ध्यान रहे कि ये जो राशियां हैं इनकी जो इकाई है वो क्या होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। ठीक है ना? तो अपना फॉर्मूला क्या बन जाएगा? समान इकाई की राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। ठीक है। अब एक बात और मैं बता दूं, देखो जब भी हमें औसत निकालना है तो हम क्या करते हैं? योग के अंदर किसका भाग देते हैं? संख्याओं का भाग देते हैं। ठीक है ना? और जब भी हमें योग निकालना होगा तो हम क्या करेंगे? औसत को किससे गुणा कर देंगे? संख्या से गुणा कर देंगे। अगर ये दोनों बातें आपके क्लियर हैं तो आपका टॉपिक क्लियर है, ये मान के चले। ठीक है? क्या कि औसत होता है योग बटे संख्या और योग होता है औसत गुणा संख्या। ये दोनों बातें आपको ध्यान रखनी है। तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। और क्वेश्चन क्या है? एक परिवार में 5 सदस्य हैं और उनकी उम्र दे रखी है 60, 30, 20, 18 और 7। ठीक है ना? सदस्य कितने हैं? 5 है। इनकी उम्र हमें दे रखी है। हमें पूछा है कि परिवार के सदस्यों का औसत कितना है। तो औसत का मतलब योग बटे संख्या। तो पहले हम क्या करेंगे? योग कर देंगे। तो इनका योग कितना हो जाएगा? इनका हो गया 60 और 30 90, 90 और 20 110, 110 और 25 हो गया 135। तो योग हो गया 135। संख्या कितनी है? 5 है। तो 135 में किसका भाग दे दोगे? 5 का भाग दे दोगे। कितना आ जाएगा? 27। यह आपका क्या है? औसत। ठीक है। औसत क्या हुआ? संख्या योग बटे संख्या। ठीक है ना? ऐसे क्वेश्चंस काफी कम पूछे जाते हैं परीक्षा में। इसके बाद में जो भी हम क्वेश्चंस करेंगे वो सारे के सारे क्वेश्चंस महत्वपूर्ण होंगे। स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। और क्वेश्चन क्या है? किसी कक्षा के 15 छात्रों का औसत वजन 18 किलो। छात्र कितने हैं कक्षा में? 15। औसत वजन कितना है? 18 किलो। देखो छात्रों की जो संख्या है वो अपने पास में 15, औसत कितना है? 18। हम क्या करते हैं? इनको मल्टीप्लाई करते हैं और मल्टीप्लाई करने से क्या आएगा? योग आ जाएगा। भाई संख्या कितनी है? 15, औसत है 18। तो हमें क्या निकालना है? योग निकालना है। तो योग कितना हो गया? 18 को हम किससे गुणा कर देंगे? 15 से। और जब 18 को 15 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 270। ठीक है ना? एक अन्य कक्षा है, उसमें कितने छात्र हैं? 10 छात्र हैं। उनका औसत कितना दे रखा है? 12। इसका मतलब योग कितना हो गया? 120। हमसे पूछा क्या है? हमसे पूछा सभी छात्रों का औसत। अब सभी छात्र कितने हो गए? पहली कक्षा में 15, दूसरी कक्षा में 10, सभी छात्र कितने हो गए? 25। 25 छात्रों का योग कितना है? तो 25 छात्रों का योग कितना हो जाएगा? 390। 15 का 270 है, 10 का 120 है। तो 25 छात्रों का योग कितना हो गया? 390। औसत निकालेंगे। औसत बराबर क्या होता है? योग बटे संख्या। ठीक है। योग कितना है? 390। संख्या कितनी है? 25। ठीक है ना? भाग देंगे तो हमारे पास में रिजल्ट कितना आ जाएगा? 25 का भाग देंगे अपन तो 25 से कम 25, अपने पास में 14 शेष बच जाएंगे। 25 पंजे 125, अपने पास में 15 शेष बच जाएंगे। और 25 की 150। तो औसत कितना आ गया? 15.6। इजी था। ठीक है। चले आगे क्वेश्चंस में। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 8 टीवी व 7 रेडियो का मूल्य। टीवी कितने हैं? 8 टीवी हैं। रेडियो कितने हैं? 7 रेडियो हैं। और इनका जो टोटल मूल्य है वो कितना दे रखा है? इनका टोटल मूल्य दे रखा है 27,350। फिर क्या कहता है कि एक रेडियो का जो औसत है वो कितना है? 250। एक रेडियो का औसत है 250। जब एक रेडियो की कीमत 250 है तो 7 रेडियो की कीमत कितनी हो जाएगी? 7 गुणा 250 बराबर कितना होगा? 25 7 175, 1750। और हमसे पूछा क्या है? हमसे पूछा एक टीवी की कीमत। ठीक है ना? तो क्या करेंगे? देखो 7 रेडियो की कीमत कितनी है? 1750। और हमें पता है कि 8 टीवी प्लस 7 रेडियो बराबर कितना है? 27,350। तो इसमें से क्या कम कर देंगे? 1750 कम कर देंगे। और जैसे ही हम 1750 कम करेंगे तो हमारे पास में क्या आएगा? हमारे पास आएगा 25,600। क्या गया हमारे पास में?
25,600। अब ये 25,600 है क्या? ये 8 टीवी की कीमत है और हमें किसकी चाहिए? एक टीवी की कीमत चाहिए। तो 25,600 में किसका भाग दे देंगे? 8 का भाग देंगे। 8 × 24 बच गया 1, 8 दूनी 16, कितना आ गया? 3,200। इजी है। चले आगे। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन फिर। और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 छात्रों का औसत वजन 28 किलो। छात्र कितने हैं? 15। औसत वजन कितना है? 28 किलो। ठीक है, 15 छात्र हैं, औसत 28 है, तो योग कितना हो जाएगा? गुणा कर देंगे। 15 8 कितने हो गए? 120। 15 दूनी कितने हो गए? 30। 30 और 12 कितने हो गए? 42। ठीक है, तो 15 छात्रों का औसत वजन 28 किग्रा। यदि अध्यापक का भार भी सम्मिलित कर लिया जाए, अध्यापक कितने हैं? 1, शामिल कर लिया जाए तो क्या होता है? टोटल व्यक्ति कितने हो जाएंगे? 16। औसत में कितने की वृद्धि होती है? 2 की वृद्धि। अब औसत कितना हो गया? 28 था पहले, अब कितना हो गया? 30। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि 16 व्यक्ति हैं, उनका औसत कितना है? 30 है, तो कुल कितना हो जाएगा? 16 × 48, कितना हो गया? 480। हमसे क्या पूछा है? हमसे पूछा है अध्यापक का वजन कितना है। तो देखना, अध्यापक कितने हैं? 1 है। एक अध्यापक होने से व्यक्ति कितने हो गए? 16। वजन कितना बढ़ गया? पहले 420 था, अब कितना बढ़ गया? कितना बढ़ गया? 480 हो गया। तो प्लस कितना हो गया? 60। तो ये 60 क्या है? ये 60 है अध्यापक का वजन। ठीक है, ये 60 क्या है? अध्यापक का वजन। चलिए आगे। तो देखो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन अपना 10 छात्रों का औसत आयु 20 वर्ष है। छात्र कितने दे रखे हैं? 10। औसत आयु कितनी है? 20। इसका मतलब टोटल कितना हो गया भाई? 200 हो गया। ठीक है, फिर देखो आगे। 5 नए छात्र आ जाने पर औसत आयु में 1 की वृद्धि हो जाती है। नए छात्र कितने आए? 5। औसत में कितने की वृद्धि हुई? 1 की वृद्धि। अब व्यक्ति कितने हो गए? 15। औसत कितना हो गया? 21। टोटल कितना हो गया? 15 × 15, 15 दूनी 30, 15 दूनी 30 और 1 कितना हो गया? देखो 15 × 15, 15 दूनी 30 और 1 कितना हो गया? 31। 315। हमसे पूछा क्या है? हमसे पूछा कि 5 जो नए छात्र आए हैं उनकी औसत आयु कितनी है। तो देखो 5 नए छात्र आने से योग में कितने की वृद्धि हो गई? पहले योग 200 था, अब कितने की वृद्धि हो गई? 115 की। इसका मतलब ये 115 क्या है? 5 नए छात्रों की आयु। हमसे क्या पूछा है? औसत। तो 5 बराबर है 115 के, तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? हमें 1 की वैल्यू निकालनी है। तो 1 की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? भाग दे देंगे। तो 5 दूनी 10 और 5 × 15, कितना आ गया? 23 आ गया। ठीक है ना, कितना आ गया? 23। एक बार फिर रिपीट कर दूं तुरंत, देखो जल्दी से। क्या था कि 10 की आयु कितनी है? 20 है। 10 की औसत 20, तो टोटल कितना हो गया? 200। 5 और आ गए तो कितने हो गए? 15। औसत में कितने की वृद्धि? 1 की वृद्धि। 15 थे, यहाँ औसत कितना हो गया? 21 हो गया। 15 को 21 से गुणा किया, कितना हो गया? 315। आयु कितनी बढ़ गई? 115। व्यक्ति कितने बढ़ गए? 5। तो 5 की 115, 1 की कितनी हो जाएगी? 23। इजी था। चले आगे। देखो तो फिर देखो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 18 व्यक्तियों में से एक व्यक्ति का वजन 62 किलो है। टोटल व्यक्ति हैं 18, जिसमें से एक व्यक्ति ऐसा है जिसका वजन कितना है? 62 किलो। ठीक है, के स्थान पे दूसरा व्यक्ति आ जाने पर यह व्यक्ति चला जाता है, जिसका वजन कितना किलो है? 62 किलो। यह व्यक्ति चला जाता है, इसके स्थान पे कोई नया व्यक्ति आता है। नया व्यक्ति आएगा तो इसका मतलब व्यक्तियों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। व्यक्ति पहले भी 18 थे, अब भी कितने हैं? 18 है। कोई परिवर्तन नहीं हुआ। एक गया, 62 वाला गया। ठीक है ना, कितने वाला आया वो हमसे पूछा है। तो देखो, एक व्यक्ति के आ जाने से औसत में 500 ग्राम की वृद्धि हो जाती है। अब व्यक्ति कितने भाई? हमारे पास में 18। प्रत्येक में 500 ग्राम की वृद्धि होंगे, इसके मतलब कितने किलो की वृद्धि हो जाएगी? 9 किलो की। भाई 500 ग्राम की वृद्धि बता रहा है। टोटल हमारे पास में व्यक्ति 18 है। ठीक है ना, प्रत्येक में 500 ग्राम की वृद्धि होगी, इसका मतलब कितने किलो की वृद्धि हो जाएगी? 9 किलो की। 9 किलो की वृद्धि होगी। व्यक्ति कितने किलो वाला जा रहा है? 62 वाला। हमें वृद्धि शो करनी है, इसका मतलब व्यक्ति कितने किलो वाला आएगा? 71 किलो वाला। 71 कैसे? 62 + 9। ठीक है ना, तो इसका जो आंसर हो गया वो कितना हो गया? 71। चलिए आगे। तो देखो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन।
और नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 सेव में से एक सेव का वजन 250 ग्राम है। सेव कितने भाई 15, एक सेव ऐसा है जिसका वजन कितना है 250 ग्राम। ठीक है, हुआ क्या, हुआ ये कि 250 ग्राम का जो सेव है इसके स्थान पे दूसरा सेव रखने पर औसत भार में 10 ग्राम की वृद्धि होगी। 10 ग्राम की क्या हो गई, सॉरी कमी हो गई। इसकी जगह कोई नया सेव रखा है जिससे 10 ग्राम की कमी हो गई। अब 10 ग्राम की कमी सब में होगी भाई, औसत में कमी हो रही है तो सब में होगी। तो टोटल कितने ग्राम की कमी हो गई, 15 थे, 15 में 10-10 ग्राम की कमी हो गई, तो टोटल कितने ग्राम की कमी हो गई 150 ग्राम की कमी। ठीक है ना, जो 150 ग्राम की कमी हुई है वो किस में से घटा दो 150 ग्राम में से। इसका मतलब कितना ग्राम आ गया 100 ग्राम। तो जो नया सेव आया है उसका वजन कितना है 100 ग्राम है। ये भी इजी है, इतने सारी कैलकुलेशन करनी पड़ रही है। नॉर्मल से क्वेश्चन से, इजी से क्वेश्चन से, और यही परीक्षा में पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे। तो देखो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो जल्दी जल्दी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। 5 वर्ष पूर्व एक परिवार के 5 सदस्यों की औसत आयु 35 वर्ष। 5 वर्ष पूर्व की बात कर रहा है भाई, 5 वर्ष से पूर्व की बात कर रहा है। सदस्य कितने हैं 5 सदस्य हैं। औसत कितना है भाई, औसत 35 है। 5 सदस्यों का औसत कितना 35, तो योग कितना हो गया, योग कितना हो गया 35 5 कितने होते हैं 175। लेकिन कब की बात कर रहा है ये, 5 वर्ष पूर्व की बात कर रहा है। अगर वर्तमान बात करें, वर्तमान की बात करें तो 5 सदस्यों में 5-5 वर्ष बढ़े होंगे, और 5-5 वर्ष बढ़ेंगे तो टोटल कितना बढ़ जाएगा 25। भाई सदस्य कितने 5, और प्रत्येक में 5-5 जुड़ेगा तो सदस्य कितने, आयु कितनी बढ़ जाएगी 25। तो वर्तमान में योग कितना है 25, और ऐड कर देंगे तो वर्तमान में योग कितना है 200 है। ठीक है, अब क्या कहता है, यदि वर्तमान में एक व्यक्ति जो परिवार का मुखिया था की मृत्यु हो जाती है तो उनकी औसत आयु अब 35 वर्ष है। एक वर्तमान में मुखिया है और उसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, तो सदस्य कितने बचे 4 बचे। औसत कितना बोल रहा है वो 35 बोल रहा है, तो 4 सदस्यों का औसत 35 है, तो योग कितना हो गया 140। और अपना योग 5 सदस्यों का योग कितना है 200, 4 का योग कितना है 140। तो कहता क्या है, जिसकी मृत्यु हुई उसकी उम्र क्या है, तो देखो 5 का योग 200, 4 का 140, कितना ज्यादा है 60 ज्यादा है। इसका मतलब जिसकी मृत्यु हुई उसकी आयु कितनी हो गई 60 वर्ष हो गई। ठीक है, इजी था। देखो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्रिकेट की 15 पारियों में औसत रन संख्या कुछ थी। चलो ठीक है, 15 पारियों में औसत रन संख्या कुछ है, मान लो अक्स है। फिर क्या कहता है, 16वीं पारी में उसने कितने रन बनाए, 16वीं पारी में उसने 70 रन बनाए, जिससे उनके औसत रन में 3 की वृद्धि होगी। जिससे क्या हुआ कि जो औसत है उसमें कितने की वृद्धि होगी 3 की वृद्धि हो गई। तो हमसे क्या पूछा है कि 15 पारियों तक औसत कितना, 15 पारियों तक औसत कितना, ये हमसे पूछा है। ठीक है, तो देखो कैसे करोगे। अगर अपन ट्रिक की बात करें तो 100 ट्रिक्स के अकॉर्डिंग कैसे करेंगे, तो देखो कितने रन बनाए उसने 70 रन बनाए, औसत में कितने की वृद्धि हुई 3 की वृद्धि हुई। ये 3 की वृद्धि कब हुई, जब पारी कितनी हो गई 16। ठीक है ना, जब पारी कितनी हो गई अपने पास में 16, तब औसत में कितने की वृद्धि हुई 3 की वृद्धि। प्रत्येक में देखते हैं कितने कितने की वृद्धि होगी, तो 16 थी कितने की वृद्धि हो गई भाई 48 की। ये 48 की वृद्धि हुई है, हमसे पूछा क्या है 15 पारी तक। इसका मतलब इसमें से कितना कम कर दें 48 कम कर दें, और जैसे 48 कम करोगे तो आपके पास में कितना आ जाएगा 2, और यहां भी कितना 22 आ जाएगा। ये आपका आंसर। ठीक है, ये आपका आंसर। इजी था। एक बार फिर रिपीट कर दूं, क्या हुआ भाई 3 की वृद्धि हो गई। जब प्रत्येक संख्या में 3 की वृद्धि हो रही है तो 16 संख्याओं में कितने की वृद्धि हो जाएगी 48 की। लेकिन हमसे पूछा क्या 15 पारी तक, इसका मतलब ये तो वृद्धि हुई है, इसको हम क्या कर देंगे कम कर देंगे। तो 15 पारी तक औसत कितना है 22 है। ठीक है, इजी था ये भी। चलिए फिर आगे, तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, क्रिकेट के एक खिलाड़ी ने 19 पारियों का औसतन कुछ है और 20 पारियों में उसने 100 रन बनाए, जिससे उसके औसत में 4 बढ़ गया। तो 20वीं पारी तक उसका औसत क्या है, तो देखो 20वीं पारी तक उसका औसत क्या है भाई। 19 पारियों में औसत कुछ था, 20वीं पारी में उसने कितने रन बनाए 100 रन बनाए। 100 रन बनाने से क्या हो गया औसत 4 प्लस हो गया। तो हमसे पूछा कि 20वीं पारी
के बाद उसका औसत कितना है। ठीक है, पहले ये देखते हैं कि 19 पारियों तक उसका औसत कितना है। 19 पारियों तक, तो 19 पारियों तक देखना क्या हुआ, 100 रन उसने बनाए। क्या हुआ, 100 रन उसने बनाए। कौन सी पारी में, 20वीं में। और 20वीं पारी में जब 100 उसने बनाए तो वर्दी कितने कितने की हो रही है, 4 की वर्दी हो रही है। एक संख्या में 4 की वर्दी है तो 20 में कितने की वर्दी, 80 की वर्दी। लेकिन हम कौन सी पारी का निकाल रहे हैं, 19वीं पारी का। तो इसमें से क्या कम कर देंगे, 80 कम कर देंगे। तो 19 पारियों तक उसका औसत कितना आ गया, 20। अब औसत में कितने की वृद्धि हो गई, 4 की। तो इसमें कितना और ऐड कर देंगे, 4। इसका मतलब 20वीं पारी तक उसका औसत कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। ठीक है, इजी था ये क्वेश्चन भी। कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। चलिए आगे, तो देखो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, सोमवार मंगलवार बुधवार का औसत तापमान 40। सोम मंगल बुध, संडे मंडे, सोम मंगल बुध, तो मंडे ट्यूसडे और वेडनेसडे। ठीक है ना, इनका क्या है, औसत तापमान 40 है। कुल कितना हो गया भाई, 120, क्योंकि संख्या कितनी है, 3 है, तो कुल हो गया 120। फिर क्या कहते हैं, मंगलवार बुधवार और गुरुवार, इनका जो औसत है वो कितना है, 41, तो कुल कितना हो गया, 123। ठीक है ना, यदि गुरुवार का तापमान 40 है, मतलब इस गुरुवार का तापमान कितना है, 40 है। तो हमसे क्या पूछा है कि सोमवार का तापमान कितना है, हमसे सोमवार का तापमान पूछा है। तो ध्यान देना, देखो सोमवार मंगलवार बुधवार का औसत कितना है, 40, तो योग कितना हो गया, योग हो गया 120। फिर मंगलवार बुधवार और बृहस्पतिवार का औसत कितना, 41, तो योग कितना हो गया, 123। हमारे पास में 2 समीकरण आ गया, पहला समीकरण दूसरा समीकरण। क्या करते हैं, घटाते हैं। ठीक है ना, तो ये माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस। बुधवार से बुधवार क्या हो जाएगा, कैंसिल। यहाँ कितना बचेगा, माइनस के 3। यहाँ क्या बचेगा, देखो गुरुवार से गुरुवार कैंसिल, यहाँ बचेगा सोमवार माइनस गुरुवार बराबर कितना आ गया, -3। और उसने क्या कहा कि जो गुरुवार है उसका तापमान कितना है, 40, तो सोमवार -40 बराबर कितना, -3। 40 को उस साइड में पक्षांतर करोगे तो किसका हो जाएगा, प्लस का। तो सोमवार का तापमान कितना आ जाएगा, -3 + 40 बराबर 37। ठीक है ना, कितना आ जाएगा, 37 आ जाएगा। इजी है क्वेश्चन। क्या किया हमने, सोमवार मंगलवार गुरुवार का पहले योग निकाल लिया, मंगलवार बुधवार बृहस्पतिवार का योग निकाल लिया। ठीक है ना, दोनों को क्या कर दिया हमने, घटा दिया। घटाने पर हमारे पास में आया सोमवार माइनस गुरुवार बराबर -3, और गुरुवार का इसने दे रखा है कितना, 40, तो 40 को उससे ट्रांसफर करेंगे तो प्लस के हो जाएंगे, और प्लस में से -3 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 37। इजी था। चलिए फिर, तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 12 संख्याओं का औसत 18 है, प्रत्येक में 3 जोड़ दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। लो, 12 संख्याओं का औसत कितना दे रखा है, 18। क्या कहता है कि प्रत्येक में कितने जुड़ा रहा है, 3 जोड़ दें। प्रत्येक में 3 जोड़ दें। अरे भाई 3 जोड़ दो चाहे 3 घटा दो, चाहे 3 से गुणा कर दो चाहे 3 से भाग कर दो। ठीक है ना, जो भी ये हमसे करवा रहा है वो हम किसके साथ करने वाले हैं, औसत के साथ। तो 3 जोड़वा रहा है तो औसत कितना हो जाएगा, 3 जोड़ देंगे तो औसत हो जाएगा 21। 3 घटवा रहा है तो औसत कितना हो जाएगा, 3 घटा देंगे औसत हो जाएगा 15। 3 से गुणा करवा रहा है तो 18 को 3 से गुणा कर देंगे 54। 3 से भाग करवा रहा है तो औसत कितना हो जाएगा, 6। कहने का मतलब है जो भी प्रोसेस वो हमसे करवा रहा है वो किसके साथ कर देंगे, औसत के साथ कर देंगे। ठीक है, चलिए आगे देखो अगला क्वेश्चन क्या है कि 40 संख्याओं का औसत कितना निकाला गया, 28 निकाला गया। 40 संख्याएं थी, औसत कितना था उसका 28 था। लेकिन हुआ क्या कि एक संख्या क्या थी, 39 की जगह उसने क्या पढ़ा, उसने पढ़ लिया 79। इसका मतलब कितना ज्यादा पढ़ दिया उसने, कितना ज्यादा पढ़ लिया, 40 ज्यादा पढ़ लिया। और जब 40 ज्यादा पढ़ लिया तो इसका मतलब क्या होगा, औसत कम होगा। कितना औसत कम होगा, देखो 40 संख्याओं में 40 ज्यादा पढ़ा है, इसका मतलब एक संख्या में 1 ज्यादा पढ़ा है। इसका मतलब ये हुआ तो औसत में क्या हो जाएगी, 1 की कमी हो जाएगी। तो पहले औसत कितना था, 28, अब 1 की कमी हो गई तो औसत कितना आ जाएगा, 27 आ जाएगा। इजी था क्वेश्चन भाई। 40 संख्याओं में कितने पढ़ा, 40 से तो पढ़ा, इसका मतलब औसत कितना होगा, एक संख्या का 1 होगा, और एक संख्या का 1 होगा तो 28 था पहले, अब कितना हो जाएगा, कम हो जाएगा, 27 हो जाएगा। ठीक है, चले फिर नया क्वेश्चन में आगे। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 7 संख्याओं का औसत 12 है। संख्या कितनी है,
7 है, औसत कितना है 12, योग कितना कर ले 12 72 12 7 कितने हो गए 84, योग कितना हो गया 84 हो गया। फिर क्या कहते हैं कि प्रथम 4 संख्याओं का औसत 10, इन 7 में से इसके में प्रथम जो 4 हैं उनका औसत 10 है, तो योग कितना हो गया 40, ठीक है। और इन्हीं 7 में से अंतिम 4 है, अंतिम 4 है उनका औसत कितना है 15, तो योग कितना हो गया 15 4 60। अब देखो टोटल संख्या हमारे पास में 7 है, ये कहता है कि पहली 4 का औसत कितना है 10, तो पहली 4 का योग हो गया 40, अंतिम 4 का औसत कितना है 15, तो योग हो गया कितना 60, 4 और 4 कितनी हो गई 8, 8 संख्याओं का योग कितना आ गया अपने पास में 40 और 60 100, ठीक है। तो ये पूछ रहा है कि बीच वाली संख्या क्या है, तो देखो सारी संख्या जो 7 है उनका योग तो 84 है, लेकिन 4 पहली 4 लास्ट के लिए, तो योग कितना आया 100 आया, ठीक है ना। यहां संख्या 7 से यहां संख्या कितनी हो गई 8, जो एक संख्या एक्स्ट्रा है वो बीच वाली संख्या है, और वो बीच वाली संख्या क्या होगी, देखो यहां डिफरेंस अंतर किसका 1 का, और यहां अंतर किसका 16 का, तो बीच वाली संख्या क्या होगी 16 होगी, ठीक है। बीच वाली संख्या क्या होगी 16 होगी, इजी है भी। चले आगे, तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 संख्याओं में पहली संख्या दूसरी की 3 गुनी तथा तीसरी संख्या दूसरी की आधी है, यदि तीनों संख्याओं का औसत 24 है तो पहली संख्या कौन सी है। 3 संख्याओं में पहली दूसरी और तीसरी, क्या रिलेशन दे रखा है कि जो पहली संख्या है वो दूसरी की 3 गुनी, दूसरी की 3 गुनी कौन है पहली संख्या। फिर क्या कहता है जो तीसरी संख्या है वो दूसरी की आधी है, तीसरी संख्या इस दूसरी की क्या है आधी है। कहने का मतलब एक तीर इस साइड में गया एक तीर इस साइड में गया, तो हमें बीच वाली संख्या माननी है, ठीक है ना। बीच वाली संख्या हमें क्या करनी है माननी है, इस बात का आप लोग ध्यान रखोगे, ठीक है। या तीसरी संख्या भी मान सकते हो, ठीक है ना। तो देखो बीचली वाली में संख्या मान लो हमने x मान ली, तो ये कहता क्या है 3 संख्याओं में पहली संख्या दूसरी की 3 गुनी, पहली संख्या है वो दूसरी की कितनी गुनी है 3 गुनी है, इसका मतलब ये x है तो ये कितनी हो गई 3x हो गई। और क्या कहता है जो तीसरी संख्या वो दूसरी की आधी है, तीसरी संख्या दूसरी की आधी है, ये x है तो ये कितनी हो जाएगी x/2 हो जाएगी, ठीक है ना। सरल कर लेंगे, 2 यहां से हटाएंगे, जब यहां से हम 2 उठाएंगे तो इसको भी 2 से गुणा कर देंगे, इसको भी 2 से गुणा करेंगे, तो हमारे पास में संख्या आ गई 6x 2x और x, ठीक है। अब क्या कहता है यदि तीनों संख्याओं का औसत 24 है, तीनों संख्याओं का औसत क्या है 24, तो इन तीनों का औसत कितना हो जाएगा, तीनों को जोड़ के 3 का भाग दे देंगे और बराबर कितना लिख दोगे 24। ये 3 जैसे ही हम यहां से हटाएंगे तो कितना आ जाएगा 24 3 72। अब देखो 1 2 3 3 और 6 9, तो 9x की वैल्यू कितनी आ गई 72, x की वैल्यू कितनी आ गई 8। हमसे क्या पूछा पहली संख्या, तो 8 को किससे गुणा कर देंगे 6 से, पहली संख्या कितनी आ जाएगी 48। अगर दूसरी संख्या पूछे तो 8 को किससे गुणा कर दोगे 2 से, 8 दूनी 16, ठीक है। तो अपनी पहली संख्या कितनी आ गई 48 आ गई, इजी था ये क्वेश्चन भी। और आज का अपना अंतिम क्वेश्चन, ठीक है ना, आज का अपना अंतिम क्वेश्चन, बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं। तो आज का जो अंतिम क्वेश्चन है वो क्या है कि 3 वार्षिक परीक्षाओं में से प्रत्येक का कुल योगांक 500 है, प्रत्येक का 3 परीक्षा है उसमें प्रत्येक का योगांक कितना है, इसका भी 500 है, इसका भी 500 और इसका भी 500 है, ठीक है। एक विद्यार्थी की प्रथम व द्वितीय परीक्षा में वार्षिक औसत क्रमशः 45 व 55 है। एक विद्यार्थी है उसका पहले में औसत कितना है 45% और दूसरी में औसत कितना है 55%, ठीक है। 60% का समग्र औसत प्राप्त करने के लिए तीसरी वार्षिक परीक्षा में उसे कितने अंक प्राप्त करने चाहिए, यह पूछ रहा है। टोटल कितना होना चाहिए भाई, इन तीनों में उसका रिजल्ट कितना होना चाहिए 60% होना चाहिए, ठीक है। तो उसे तीसरी परीक्षा में कितने अंक चाहिए। अब देखो टोटल कितने अंकों की परीक्षा है 500 कितने हो गए 1000 और 500 1500 का उसे कितना परसेंट चाहिए, 1500 का उसे चाहिए 60%, तो 1500 का 60% कितना हो गया 15 6 90 900। कहने का मतलब उसे कितने अंक चाहिए 900 अंक चाहिए। उसने कितने प्राप्त कर लिए 500 में से उसने कितने प्राप्त कर लिए 45%, तो 500 का 45% कितना हो गया 500 गुणा 45/100, 45 को 5 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा अपने पास में 225, ठीक है ना।
दूसरी परीक्षा में 500 में से कितने प्राप्त कर लिए? 55%। तो 500 का कितना निकाल देंगे? 55%। ठीक है ना, कितना आ जाएगा? 275। इसका मतलब हुआ उसने कितने अंक प्राप्त कर लिए? 5 और 5 10, 7 और 2 और 1 10, 2 2 4 1 5। उसने कितने अंक प्राप्त कर लिए? 500। आवश्यकता कितने अंकों की है? 900 की। इसका मतलब कितने अंक और लाने चाहिए उसको? 400 अंक और लाने चाहिए। ठीक है ना, उसको कितने अंक और लाने चाहिए? 400 अंक और लाने चाहिए। अब दोस्तों बाकी जो क्वेश्चन बच गए वो नेक्स्ट वीडियो में हम करने वाले हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो ज्यादा से ज्यादा मित्रों को शेयर करें। ठीक है, धन्यवाद।